और खबरें तफसील से। आज शोपियां के रिबन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक की है। जराए से यह मालूम हुआ कि इनमें से 4 मिलिटेंटों ने हाल ही में हिजबुल मुजाहिदीन में पनाह ली है। बताया जा रहा है कि इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इतला मिलने के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान एक रिहायशी मकान में छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 5 मिलिटेंटों को हलाक किया है। हलाकशुदा मिलिटेंटों की शनाख्त कुलगाम के फारूक अहमद नाली, रेवन के सकलैन अहमद वागर, बाबापुरा के शिफात अमीन नायक, हफ खुदा के नदीम और हांगुलबुक के मुश्ताक के तौर पर हुई है। तो शोपियां में बड़ी कामयाबी फोर्सेस को मिली है। इस इनकाउंटर में मिलिटेंटों को आज ठिकाने लगाया है फोर्सेस ने। आज के इनकाउंटर की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि इसमें कुछ मिलिटेंट ऐसे भी थे जो हाल ही में मिलिटेंसी में उन्होंने पनाह ली थी और इस तरह के ऑपरेशन कश्मीर में लगातार चल रहे हैं मिलिटेंटों को खदेड़ने की फोर्सेस की जानिब से। तो आज शोपियां के रिबन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान ये इनकाउंटर हुआ है। और राजौरी के कालाकोट के जंगलाती इलाकों में एक मुश्तरका सर्च ऑपरेशन में भारी मकदार में गोला बारूद बरामद किया गया। इलाके में 63 RR बटालियन पुलिस और 9 पैरा सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चलाकर बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद जब्त किया। 3 दिन से जारी ऑपरेशन में फोर्सेस ने एक AK-47, 3 MAG AK-47, 4 हैंड ग्रेनेड्स व दीगर कई आलात बरामद किए। सर्च टीम ने बरामद की हुई अशिया का कालाकोट पुलिस स्टेशन को सौंप दी है। उड़ी के हाजीपीर सेक्टर में पाकिस्तान लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली बिलाश्तियाल गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों के साथ साथ चरुंडा, बटगड़ा, हथलंगा, मोठल और सौरा, सिलिकोट, बिलकोट, नामला समेत कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। लोगों का कहना है कि पाकिस्तानी गोलाबारी की वजह से वो अपनी खेतों में नहीं जा पा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बंकर्स न होने की वजह से हमेशा उनकी जान और माल को खतरा लाहक रहता है। उन्होंने मरकजी हुकूमत से बंकर्स फराहम करने की अपील की है। लोगों ने दोनों ममालिक से अपील की है कि वो मिल बैठकर सरहद पर गोलाबारी के मसले को हल करें। पाकिस्तानी गोलाबारी का फौज ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। कि दिन के 1 बजे से पूरे हाजीपीर सेक्टर में क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हो रही है। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, अपने घरों में छुपे हुए हैं, कोई भी बाहर नहीं आ रहा है। ज़मींदारी का वक्त था, लोग ज़मींदारी करते। एक तरफ से क्रॉस बॉर्डर शेलिंग है, एक तरफ से कोरोना की मारामारी है, दूसरी तरफ से ज़मींदारी का वक्त जा रहा है। हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान से ये अपील है कि आपस में इस मसले को सुलझाएं और ये क्रॉस बॉर्डर शेलिंग जो है इसको कम करवाएं, ये बॉर्डर की टेंशन कम करवाएं। और काफ़ी देर से हमारी एक डिमांड रही है कि यहाँ शेल्टर हाउसेस दिए जाएं, बंकर दिए जाएं, जैसे रजौरी और पुंछ के लोगों को दिए गए हुए हैं। ये हमारे हाजीपीर सेक्टर में हथलंगा है, चरुंडा है, नामला है, गुरकोट है, ये सारा एरिया उड़ी का जो है ये सारा इसमें इसकी रेंज में आता है। पाकिस्तान लगातार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान ने पुंछ के सरहदी इलाकों में बिलाश्तियाल गोलाबारी कर रहा है। पाकिस्तान ने कस्बा, किरनी समेत कई दीगर इलाकों को निशाना बनाया। पाकिस्तान ने फौजी चौकियों समेत रिहायशी इलाकों पर भारी और छोटे हथियारों से गोलाबारी की। शदीद गोलाबारी की वजह से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि बंकर्स की अदम दस्तियाबी की वजह से इनकी जानों को हमेशा खतरा लाहक रहता है। लोगों ने हुकूमत से अपील की है कि उन्हें जल्द अज जल्द बंकर्स फराहम किए जाए। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 24 घंटों में 12 डॉक्टर, IRP यूनिट 10 के 10 एहलकार और एक 6 दिन के बच्चा समेत 330 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि इन मामलों में 308 ऐसे मामले हैं जो कल आए थे और ये सरकारी मीडिया बुलेटिन में शामिल नहीं किए गए थे। वादी में कल एक गैर मकामी
दर्जी की मौत हुई थी, इस दर्जी का भी आज टेस्ट मुस्बत पाया गया। तो जम्मू कश्मीर में अब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 41 हो गई है। डोडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स और स्टाफ ने कोरोना की रिपोर्ट मनफी आने के बाद राहत की सांस ली है। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने एक हामिला खातून का ऑपरेशन किया था जो कोरोना पॉजिटिव निकली थी। खातून के पॉजिटिव होने के फौरन बाद स्टाफ का नमूना ले लिए गए थे जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल डोडा में कोरोना मरीजों की तादाद 39 है। भद्रवाह में कोरोना के 5 मुस्बत मामले सामने आने के बाद इंतजामिया की जानिब से लॉकडाउन की सख्त पाबंदियां दोबारा नाफिज कर दी गई। मुस्बत पाए जाने वाले इन मरीजों में 3 गोश्त फरोश, 1 सब्जी फरोश और 1 मरकजी हुकूमत का मुलाजिम भी शामिल है। अहदेदारों ने बताया कि भद्रवाह में कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इंतजामिया ने तमाम तर एहतियाती तदाबीर करते हुए आवाम से अपील की है कि वह एहतियात बरतें, घबराए नहीं और अफवाहों पर ध्यान न दें। वाजह के बुध के रोज 3 दिनों के मुकम्मल लॉकडाउन के बाद हफ्ते के रोज लॉकडाउन में कुछ नरमी का ऐलान किया गया था। 5 केसेस पॉजिटिव शाम को रिपोर्ट आई है, तो उन्हीं की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग वगैरह चल रही है, इसीलिए रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई। प्राइमरी जो पॉजिटिव लोग आए उनको लिफ्ट कर लिया, कोविड हॉस्पिटल डोडा भेज दिया, तो प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स की ट्रेसिंग की जा रही है। सब्सटैंशियल कॉन्टैक्ट्स उठा लिए गए और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखे जा रहे हैं। उसी के मद्देनजर हमने आज थोड़ी सी लॉकडाउन में सख्ती रखी है। आज पैनिक की बात नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं, जितने प्रिकॉशंस लेंगे लोग उतना ही बेहतर है उनके लिए भी और सब इलाके के लिए। तो मैसेज ये है कि कोई पैनिक ना लें। किश्तवाड़ जिले के डोल CVPPE क्वारंटीन सेंटरों में रखे गए 66 अफराद का टेस्ट मनफी पाया गया। इनमें 58 लोग ठाकरी और 8 लोग पडर के हैं। इन अफराद का नमूना 1 जून को लिया गया था। रिपोर्ट मनफी आने के बाद भी इन लोगों को 14 दिन तक एहतियात के तौर पर क्वारंटीन सेंटर में रखा गया। जिला इंतजामिया के इक़दाम से किश्तवाड़ जिला अब ग्रीन जोन में तब्दील हुआ है। कोरोना वायरस के मरीजों की शनाख्त बताने को लेकर भैलसा में कई समाजी और सियासी तंजीमों ने सवाल उठाया। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए समाजी कारकुनों ने कहा कि मरकजी हुकूमत और हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कोरोना मरीजों की शनाख्त जाहिर नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से मरीज और उसके अहल खाना को समाजी तौर पर नुकसान पहुंच सकता है। वहीं इस हवाले से DC डोडा जब राब्ता पैदा किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि शनाख्त जाहिर करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रिवील कर रहे हैं, उनकी लोकेशन को डिस्क्लोज कर रहे हैं। बाद में जब इन्हीं लोगों के जो है टेस्टेड नेगेटिव आते हैं तो सर उन्हें जब वो अपनी सोसाइटी के अंदर आते हैं तो लोग जो सर उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। इग्नोर कर रहे हैं लोग उन्हें, सर उन्हें टॉर्चर कर रहे हैं, यहाँ तक कि खुदकशी पे उन्हें मजबूर कर दिया जा रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की SOPs है जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि एक इंसान की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए, या मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की डायरेक्शन हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट हो या उड़ीसा हाई कोर्ट हो, जिन्होंने क्लियरली कहा है कि ना ही एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी इंट्रा डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन में या मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो है वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। सोसाइटी में एक इंसान को काफी डिस्क्रिमिनेशन का जो सामना करना। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा के क्वारंटीन सेंटर से कुछ लोगों ने न्यूज़ 18 उर्दू से राब्ता किया। इन लोगों ने एक वीडियो पैगाम में कहा उनका एक मरतबा कोविड टेस्ट मनफी आने के बावजूद भी उन्हें दोबारा क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, लेकिन पिछले 5 दिनों से उनका दूसरा टेस्ट नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। उनका ये भी कहना था कि सैम्पलिंग कलेक्शन सेंटर के इर्द गिर्द कोविड सेक्शन को ऐसे ही ज़मीन पर फेंका गया है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैलने का खतरा बढ़ गया है। स्टिक्स को फेंका गया है। इस हवाले से नोडल अफसर सोहेल अहमद ने न्यूज़ 18 को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि इस मामले को सुबह तक हल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि क्वारंटीन सेंटर में इन अफराद के लिए मुकम्मल इंतजाम किया गया है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा आखिर जो गवर्नमेंट है या एडमिनिस्ट्रेशन है करती क्या है और करना क्या चाह रही है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा टेस्ट हो जाए
और यहाँ बाकी आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ आजू बाजू में ऐसे ये लोग टेस्ट करने के बाद जो स्टिक्स वगैरह सब है देख रहे हैं आप, फेंका हुआ है, उससे भी काफी सारा खतरा है। तो ओवरऑल अगर किसी को होगा भी नहीं तो हमको तो खुद डर लग रहा है कि हमको कोरोना नहीं होते, हमको कोरोना हो जाएगा या हमको कोरोना पॉजिटिव करार दिया जाएगा। बस गुजारिश है कि सही लोगों के साथ कोई इंसाफ किया जाए और हमारी आवाज को सुना जाए। जिला अनंतनाग में हामिला खवातीन के कोरोना से मुतासर होने और इनको बेहतर तिब्बी निगहदाश्त फराहम करने की गर्ज से अब जिला इंतजामिया ने जॉन बिशप मेमोरियल अस्पताल को कोविड मैटरनिटी अस्पताल में मुंतकिल करने का फैसला लिया। डीसी अनंतनाग कुलदीप कुमार सुधा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन बातों का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना मुतासरा हामिला खवातीन को जिले में ही जचगी के दौरान हर सहूलत बहम पहुंचाने के लिए ये इकदाम उठाया गया। वाज़ेह के जिला अनंतनाग में अब तक कोरोना मुतासरा हामिला 71 खवातीन की तादाद से तजावुज़ कर गई है 27। तो इस तरह से इस दौरान खवातीन सेहतयाब भी हो चुकी हैं। उधर ज़िले में कोरोना के ताज़ा मामलात में नामी डॉक्टर व गायनकोलॉजिस्ट और तिब्बी अमले के अफराद शामिल हो गए। डीसी अनंतनाग ने मजीद कहा कि ज़िले में कोरोना की सूरत हाल के मद्देनज़र अब फेस मास्क पहनना लाजमी होगा, जबकि निजी नर्सिंग होम्स को भी मौजूदा सूरत हाल में अपनी खदमात वक्फ करने की अपील की गई। बिशप हॉस्पिटल है अनंतनाग में, जिसकी 20 बेडेड फैसिलिटी है। बहुत ही अच्छा उनका जो फैसिलिटी है, ओटीबी है, उसको हमने टेक ओवर किया फॉर वन मंथ। और वहाँ की जो जितने भी डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिक स्टाफ है वो लोग हमारे पास वो अपनी सर्विसेज देंगे। उनकी जो सैलरीज वगैरह का जो इशू है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल बेयर दैट कॉस्ट। और उनको हम मजीद स्टाफ देंगे फ्रॉम जीएमसी अनंतनाग, जैसे एनेस्थेटिस्ट हो गया, पीडियाट्रिशियन हो गया, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए या और भी टेक्नीशियन चाहिए होंगे, वो भी हम उनको प्लेस करेंगे। कल से पूरे अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग ये कंपलसरी होगी। अगर कोई भी मुलाजिम, क्योंकि ऑफिस भी खुल गए हैं, विदाउट मास्क वो विदाउट सैनिटाइजर वो ऑफिस में नहीं आएगा। और जो कंट्रोलिंग ऑफिसर्स हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने ऑफिस में भी सैनिटाइजर्स का जो अवेलेबिलिटी रखे। अगर कोई मुलाजिम के पास मास्क नहीं है उनको मास्क प्रोवाइड करें। जनरल पब्लिक है, जनरल लोग हैं जो गाड़ी में घूमते हैं या बाहर जो जरूरत की चीजें वो लाने के लिए निकलते हैं, वो लोग भी विदाउट मास्क नहीं निकलेंगे। अगर कल से कोई विदाउट मास्क दिखाई दिया तो उसके खिलाफ जुर्माना किया जाएगा, ऑन स्पॉट रिकवरी की जाएगी। तीसरी बात है, एक हमारे जो प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है अल हयात, जो अच्छे उनका भी ओटीज है, उन्होंने वॉलंटियर किया है 4 बेड्स फॉर सर्जरीज कोविड नेगेटिव पेशेंट्स के लिए, नॉट फॉर कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। और वो फैसिलिटी वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। इसी तरह से मैं बाकी जो यहाँ पर मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, उनको भी आपकी वसादत से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी अपने मेडिकल फैसिलिटीज, अपने मेडिकल इंस्टीट्यूशन को अवेलेबल रखे इस इमरजेंट सिचुएशन में, इस पैंडेमिक में। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल ने मयारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार पर सख्ती से अमल करने पर जोर दिया। उनका कहना है कि तरक्याती कामों के मकाम पर मास्क पहनना, समाजी दूरी बनाए रखना कोरोना के वबाई अमराज से पैदा होने वाले चैलेंजों का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है। डिविजनल कमिश्नर ने गांदरबल के मुख्तलिफ ब्लॉक्स का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर गांदरबल और SSP गांदरबल समेत मुतल्लिका डिपार्टमेंट के दीगर अफसरान भी हमरा थे। कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका खैर मकदम नाज़रीन। आज शोपियां के रेबन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान इनकाउंटर हुआ। जैसा कि हमने आपको बताया, इनकाउंटर में 5 मिलिटेंटों को हलाक किया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक भी की है। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए खुद दिलबाग सिंह जी DGP हैं जम्मू कश्मीर के। सर, आपका खैर मकदम इस्तकबाल है। DGP साहब, शोपियां में जो इनकाउंटर हुआ है, फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी एक तरह से मिली है। तो इससे पहले भी जो इनकाउंटर हुए हैं, कश्मीर में एक बड़ा कामयाब ऑपरेशन हुआ है, कैसे देखते हैं आप इस ऑपरेशंस को? जी शुक्रिया। आज सुबह जो ऑपरेशन शुरू किया था कुछ शाम को जाकर के खत्म हुआ। इसमें 5 दहशतगर्द जो हैं वो हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता हैं और वो मारे गए हैं। जी, ये वो दहशतगर्द हैं जिसमें 2 काफी बड़े दर्जे के टेररिस्ट हैं और काफी देर से कानून की अलग अलग जो उसमें केसेस में उनकी जरूरत थी, जिसमें उन्होंने लोगों के साथ तशद्दुद, लोगों की जानमाल का नुकसान और सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अलग अलग जगहों पे अटैक्स किए थे, उसमें वो वांटेड थे। जी, ये ऑपरेशन बड़े साफ सुथरे तरीके से हुआ है और इसमें किसी भी तरह का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं किया गया है। जी,
इसमें जो लोग टारगेट हाउस के इर्द गिर्द रहने वाले थे उनको पहले सुबह सेफली इवैक्यूएट किया गया, उनको दूसरी जगह पर उनको निकाल के रखा गया सेफ जगह पर। उसके बाद ये ऑपरेशन शुरू किया गया। देर शाम तक ये ऑपरेशन चलता रहा, लगभग 12 घंटे जो ऑपरेशन चला, जिसमें आखिर में 5 जो है वो दहशतगर्द मारे गए। और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये पिछले जो 10 दिन से चल रहा अलग अलग जगहों का जो अभियान है उसी का हिस्सा था, और इसमें अच्छी फोर्सेस को कामयाबी मिली है। और लोग जो आतंक का कहर इस एरिया में जिसका शिकार बने हुए थे उनको काफी हद तक इससे राहत मिली। जी सर, ये कहा जा रहा था कि मकामी मिलिटेंटों को जो इनकाउंटर के मौके पर सरेंडर का मौका दिया जाएगा, लेकिन आज के इनकाउंटर की अगर बात करें तो कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ मिलिटेंट ऐसे थे जिन्होंने हाल ही में मिलिटेंसी में पनाह ली थी। तो ये भी खबरें हैं कि वो हथियार के बगैर थे। क्या ऐसी कोई कोशिश की जा सकती थी कि इनको सरेंडर कराया जाता, या फिर बगैर हथियारों के मिलिटेंटों को जिंदा पकड़ने की एक कोशिश होती? ये गलत बात है। कोई भी मिलिटेंट आज वाले इनकाउंटर में बिना हथियार के नहीं था जी। सभी लोग हथियार के साथ थे। होता ऐसे कि जब नए और पुराने आतंकियों का एक ग्रोह एक साथ चलता ऑपरेट करता है, पुराने वाले आतंकी के सहम से डर से नए वाला आतंकी जो है सरेंडर करने की ऑफर को नहीं मानता है जी। आज भी जब हम इवैक्यूएट करते हैं सुबह की कार्रवाई यही होती है, जिस वक्त काउंटर चलता है कि जो कोई सरेंडर करना चाहे उसको आराम से निकलने का मौका दिया जाए। मगर इस तरह की ना कोई ऑफर आई, और इसके चलते रादर जब सर्च करने लगे, लोगों को इवैक्यूएट कर रहे थे, उस वक्त हमारी पार्टी के ऊपर फायरिंग हुई। फायरिंग का जवाब दिया गया जी। उसके बीच में फायरिंग रुकी थोड़ी देर के लिए। फायरिंग रुकने के बाद भी हम लोगों ने इंतजार किया कि अगर कुछ सरेंडर करना चाहता है तो करे, मगर इस तरह की कोई दावत के बावजूद भी कोई उधर से जवाब नहीं आया। उसके बाद फिर दोबारा फायरिंग शुरू हुई और जो सिलसिला शाम तक चलता रहा जी। तो मैं समझता हूँ कि एक तो कोई बिना हथियार के नहीं था जी, और दूसरा कोई भी जो टेररिस्ट है आज की तारीख में इस तरह का मुकाम बीच में नहीं आया ऑपरेशन के दौरान कि सरेंडर की ऑफर ली जाए या दी जाए जी। सर, कमांडर सतह का एक मिलिटेंट मारा गया है। जब इतने बड़े बड़े जो है कमांडर सतह के मिलिटेंट मारे जाते हैं, कितनी बड़ी कामयाबी है फौज के लिए कश्मीर में? देखिए, ये इसमें आज वाले ऑपरेशन में जो 2 लोग हैं जो काफी आला दर्जे के उनके अपनी हायरार्की में जो कमांडर लेवल के जो आतंकी हैं जी, तो क्योंकि हम लोग इस नजर से देखते हैं कि पूरे इलाके का जो अमन अमान है जी, उसके खिलाफ जो काम किया जाता है, पूरा दहशतगर्दी का जो जाल पूरे एरिया में बिछा के रखा जाता है जी, उसमें इन कमांडर लोगों की बहुत भूमिका होती है, इन्हीं का रोल होता है बहुत ज्यादा जी। और इनके अगर ऐसे तरह से खात्मा होता है तो जाहिर है कि लोगों के बीच में जो डर का जो खौफ का एक माहौल है उसमें कमी आती है। दूसरा ये फर्क पड़ता है कि जो पुराने इस तरह के दहशतगर्द हैं वो नए बच्चों को वरगला करके अपने साथ मिला करके मिलिटेंसी की राह पर उनको चलाते हैं। बिल्कुल ऐसे लोगों के खत्म होने से जो नए लोग दहशतगर्दी की राह पकड़ते हैं जी, उनको एक तरह का सीधे रास्ते पे चलने का मौका मिलता है। और वो माँ बाप जो मजबूर होते हैं ऐसे लोगों को जबरदस्त उनके घरों में घुसते हैं, जबरदस्त उनके घरों में रहते हैं और उसके बाद उनके बच्चों को मोटिवेट करते हैं और साथ में लेते हैं। उन माँ बाप के लिए भी ये राहत की बात होती है कि ऐसे जो आतंकी, ऐसे जो टेररिस्ट हैं जिनकी दहशत की वजह से इलाके में लोग उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं, उनके खिलाफ काम नहीं कर सकते हैं, उनको भी मौका मिलता है कि वो अपने बच्चों को संभाल सके और इनकी जो दहशतगर्दी है उससे मुक्त हो सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग सिंह जी हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस के पेश नज़र जारी लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। इस सूरत हाल से बाहर आने के लिए जहां लोग घरों के अंदर टीवी, रेडियो, मोबाइल फोन जैसे आलात से इस्तेफादा करके वक्त गुजारी करते हैं, वहीं बारामूला में चंद नौजवान झेलम के किनारे मछली पकड़ने में वक्त गुजारी कर रहे हैं। पेश है शहजाद हुसैन की ये रिपोर्ट। पहाड़ों के बीच वाक़ शेरी और गांटामुला इलाके से गुजरने वाले दरियाए जहलम के किनारों पर कुछ लोग कोरोना वायरस से पैदाशुदा हालात से तंग आकर वक्त गुजारी के लिए मछलियां पकड़ने में खुद को मसरूफ रख रहे हैं। खूबसूरत नजारों और खुशनुमा समा के बीच इस तरह वक्त गुजारना न सिर्फ दिलो दिमाग को सुकून फराहम करता है, बल्कि इस तनाव भरी जिंदगी में वक्त आसानी से गुजर जाता है। इन नौजवानों का कहना है कि वो जदीद आलात का इस्तेमाल करके
मछलियां पकड़ते हैं, जिससे न सिर्फ उनका वक्त गुजर जाता है बल्कि उन्हें खाने के लिए ताज़ा मछलियां भी मिल जाती हैं। क्योंकि पिछले कई महीनों से यहाँ पे लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन की वजह से घरों में जो बंदे मासूर हो चुके, बंद हो चुके हैं, तो घर में जो पुरतनाव माहौल है उसके लिए बेहतर यही है कि दरिया पे हम लोग आते हैं टाइम पास करने के लिए। हालांकि हम इस प्रोफेशन के नहीं हैं, लेकिन टाइम पास करने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे एक ज़हनी सुकून हमें मिल जाता है। जो वक्त बढ़ता आगे बढ़ता है तो तरक्की हर चीज़ में होती है। तो पहले वो सिंपल सा एक धागा डालते थे दरिया में, अभी तो फिशिंग रॉड आई, अभी फिशिंग रॉड की वजह से हम मछली पकड़ते हैं। कुछ नौजवानों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से उनके रोजगार पर भी बहुत बुरा असर पड़ा है। इनके छोटे मोटे कारोबार लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हैं। वहीं इन लोगों का ये भी कहना था कि वायरस के डर से वो घर के अफराद और दूसरे लोगों से दूरी बनाए रखने को पसंद करते हैं, और इस सूरत हाल को देखते हुए वक्त गुजारने का इससे बेहतरीन जरिया इसके अलावा कोई हो नहीं सकता। लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पे घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, तो ज़हनी तनाव भी हो रहा है, परेशानियाँ हो रही हैं। इसीलिए हम दरिया किनारे आते हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए, माइंड भी फ्रेश होता है। हम जो ये फिशिंग रॉड जो लाते हैं बाज़ार से, तो इससे बहुत अच्छा फ़ायदा मिलता है। मछलियाँ फंसती है, मछलियाँ लगती है। कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया में तबाही मचाकर कई जानों के साथ साथ मईशत को भी बुरी तरह से मुतासर किया है, वहीं ये बीमारी लोगों के लिए एक वाज़ेह पैगाम भी लेकर आई। इस वायरस ने हमें वो सब कुछ सिखा दिया जो इंसानी जहन के वहमो गुमान में भी कभी आया ना हो। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बारामूला से सज्जाद हुसैन की रिपोर्ट। वक्त एक ब्रेक। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में फंसे दीगर रियासतों के लोगों की मुंतकिली का अमल भी जारी है। आज जम्मू एयरपोर्ट से उड़ीसा के लिए एक तैयारा रवाना हुआ। उड़ीसा के लगभग 366 अफराद तैयारे में सवार होकर अपने आबाई इलाके को रवाना हो गए। उड़ीसा हुकूमत ने इनके लिए पूरे अखराजात बर्दाश्त किए हैं। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इन्हें सफ़र और दीगर सहूलियात की फराहमी में ताउन किया। मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद इन लोगों को उड़ीसा भेजा गया। टिकट्स जो है गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से, ये लोग स्ट्रैंडेड लोग थे यहाँ पे। इससे पहले हमने ट्रेन भी यहाँ से चलाया था, जिसमें 600 के करीब ये उड़ीसा के लोग गए थे। नाउ गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने जो इनके लिए 3 जो ये हैं भेजे हैं, जहाज भेजे हैं, जो आज टेक ऑफ करेंगे। पर जहाज में 122 लोड रहेगा। तो इन 1 to 1 हमें 1 आवर जिस पे गैप में हमें सेकंड और थर्ड फ्लाइट्स भी मिल रही हैं। गुरेज इलाके के तुलैल की मजीद 10 हामला खवातीन को कोरोना वायरस से मुतासर पाया गया है। इलाके में मुतासरा हामला खवातीन की तादाद 17 तक पहुंच गई है। दरियासना सब जिला अस्पताल गुरेज में आज डॉक्टरों ने उस वक्त एक नई तारीख रकम की जब उन्होंने बेसरोसामानी की हालत में कोरोना वायरस से मुतासरा एक हामिला खातून की कामयाब जचगी कराई। ये आइसोलेशन हॉस्पिटल है गुरेज का, जहाँ पे आज 4 पेशेंट एडमिटेड थे। उनमें से एक पेशेंट आज सुबह लेबर में चला गया। डिस्पाइट हमारे पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, बीइंग इट इलेक्ट्रिसिटी, बीइंग इट हॉट वाटर सप्लाई, बीइंग इट एनी अदर सप्लाई। लेकिन डिस्पाइट देयर जब पेशेंट लेबर में गया, हमारे डॉक्टरों ने इंक्लूडिंग और बीएमओ हु लेड फ्रॉम द फ्रंट, सीधा ये सारे मिलके हमने इमरजेंसी बेसिस पे पेशेंट की डिलीवरी की। सोपोर के ईदपुरा बुमई के एक नौजवान को कल शाम मिलिटेंटों ने गोली मारकर हलाक कर दिया था। इसके बाद गांव में सफ़े मातम बिछ गया। गांव के बहुत सारे लोग महलूक नौजवान के घर पहुंचे और उनके अहले खाना को पुरसा दिया। वाज़ेह है कि मिलिटेंट्स दानिश मंजूर नज्जार के घर में घुस गए और उन पर फायरिंग की थी। नज्जार फायरिंग में शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, जिसे सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सोपोर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मुर्दा करार दे दिया। कुपवाड़ा जिले के केगाम कंडी में फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत बकरवाल तबके को रोशनी दस्तियाब रखने के लिए सोलर लैंप फराहम किए। मुख्तलिफ जंगलाती इलाकों में रिहाइश पजीर बकरवाल लोगों को ग़िज़ाई अजनास, मोबाइल फ़ोन के साथ दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान भी फराहम किया। फौज का कहना है कि इस तरह के इक़दाम से बकरवाल तबका भी लॉकडाउन के दौरान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को जारी रख सके। फौज का कहना है कि गरीब लोगों की मदद के लिए इस तरह के खैर सगाली जज्बे को जारी रखेंगे। वहीं लोलाब और दीगर इलाकों के लोगों ने पंचायती निज़ाम में तामीर तरक्की के कामों पर इत्मीनान का इजहार किया। आजकल हमारे पिछले 5-6 महीनों में से जो बिजली की प्रॉब्लम थी, आज पूरे जहाँ जहाँ बिजली नहीं थी वहाँ पे तार खंबे पूरे लग रहे हैं और वहाँ पे बिजली पहुँच रही है। और जो हमारे राशन डिपोज़ हैं वहाँ पे आज इन टाइम
पूरे मंथ के हिसाब से राशन पहले ही वक्त पे पहुंच जाती है और लोग आसानी से ले रहे हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जैसे कि इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है, रोड्स बने हैं और बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है जैसे कि रूरल डेवलपमेंट में है, उसमें एक स्कीम है PMAY के तहत बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलता है ये बेनिफिशरीज़ को, ताकि वो अपने घरों को बना सकते। और जैसे कि दूसरा डिपार्टमेंट है इरिगेशन, वो भी अच्छे से काम कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद और अब लॉकडाउन की वजह से सोमो ड्राइवर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि शोपियां के किलर से ज़िले के मुख्तलिफ अजला में सोमो चलाकर अपना गुजर बसर करने वाले ड्राइवर्स दाने दाने को तरस रहे हैं। कुछ सोमो ड्राइवर्स के मकानात भी खस्ताहाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने पड़ोसियों के घरों में रहने को मजबूर होना पड़ रहा है। ड्राइवरों की इन परेशानियों को देखते हुए सोमो यूनियन ने हुकूमत से इमदादी पैकेज देने का मुतालबा किया ताकि इनका दुख दर्द कम हो सके। बेमार तान अंदर कमरन मज बंद न नबर नीर न कह मजूर नीर कुन पे रोपये दह जेनह क्या कराव कहें तहन कर वो बह गुजारिश कर कि कुन पे कर मदद। हमारे बच्चे भी परेशान हैं, हम गरीबी की ओर दौड़ रहे हैं। किसी के पास गाड़ियों में बैंक भी है, किसी को कुछ है, बहुत सारी परेशानियां हमें बन गई है। हम गवर्नमेंट से बिल्कुल पुरजोर गुजारिश करते हैं कि हम ड्राइवर लोग हमें कोई न कोई सुविधा देनी चाहिए। लॉकडाउन की वजह से कई अफराद बेरोजगार हो रहे हैं। बैंड बजाकर अपने अयाल को पालने वाले कुछ अफराद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात की। उन्होंने कहा कि वो बरसों से यही काम करते आ रहे हैं, लॉकडाउन की वजह से उन्हें काम नहीं मिल रहा है। उन्होंने सरकार से अपील की कि उनकी मदद की जाए। हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में रियायत के बाद BBP कौमी शाहराह के तामीराती काम में तेज़ी आई है। BRO जम्मू कश्मीर की हाई एल्टीट्यूड सड़क पर बर्फ़ हटाने का काम तेज़ रफ्तारी से कर रही है। लोगों को अभी भी चतरगली तक बर्फीले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। भद्रवा बसोली सड़क राब्ते को बहाल करने के लिए BRO शद्दोमत से काम कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि जून के महीने में इस राब्ता सड़क को भी बहाल कर दिया जाएगा। BRO अफसरान का कहना है कि उन्हें बर्फ़ की बड़े तोदों को काट कर रास्ता साफ करना पड़ रहा है। उनका कहना है कि जल्द सड़क राब्तों को बहाल कर दिया जाएगा। जिले के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज़ 20 मिनट तक जारी रहने वाली कहरंगेज ज़ालाबारी और तेज़ हवाओं ने मेवा बागात और कई फसलों को तबाह किया। कई इलाकों में ज़ालाबारी इस कदर शदीद थी कि जैसे बर्फबारी हुई थी। मालिकान बागात में तशवीश की लहर दौड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक कुपवाड़ा, हंदवाड़ा, चौगल, पहरोपट, सकीपुरा, बमहावा, वेलगाम समेत दर्जनों इलाकों में ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। लोगों की साल भर की मेहनत तबाह हो गई। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि नुकसान का तखमीना लगाकर मुआवजा फराहम किया जाए। पुंछ जिले के मेंढर में कल रात हुई तेज बारिश से आए सैलाब से काफ़ी नुकसान हुआ है। सैलाब से कसवोट हारनी रोड पर किलोड बह गया। मेंढर को मुतादिद गांव से जोड़ने वाला कलवट बह गया है, जिसकी वजह से लोगों की आमदरफ्त मुतासर हुई। कांग्रेस लीडर और BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन से कश्मीर में दूसरे शोबों की तरह ही ट्रांसपोर्ट और मजदूर पेशे से जुड़े अफराद का रोजगार काफ़ी मुतासर हुआ। इसलिए मरकजी सरकार को चाहिए कि वो माली पैकेज में ट्रांसपोर्टर्स और मजदूरों का खास ख्याल रखें, जबकि आम लोगों को बिजली फीस में भी रियायत की जाए। उमर जान ने पुलवामा में मीडिया से बात करते हुए मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन हालात में आम लोगों को राहत पहुँचाए। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन ने जम्मू के सत्संग भवन में एक ब्लड डोनेशन कैंप का इनकाद किया। इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने खून का अतिया दिया। ट्रस्ट ने खून के अतिया कैंप का इनकाद हुकूमत की इजाज़त लेकर फिर से शुरू किया है। इस मौके पर हुकूमत की जानिब से तय उसूल और ज़वाबित की मुकम्मल पासदारी की गई। हमेशा तत्पर रहते हैं मानवता की सेवा के लिए। रक्तदान को महादान कहा गया है और ये महादान सबसे बड़ा दान है। कोई दरकत है, खून है, इसकी कोई मशीन नहीं बनी कि जहाँ जो खून बढ़ सके। इसकी मशीन इंसान ही है। इंसान का खून इंसान के ही काम आता है। इसलिए मिशन जो है वो नर सेवा नारायण पूजा का एक ऐसा सिद्धांत लेकर चल रहा है। से हम पिछले 3 महीने में कोई कैंप नहीं लगा पाए थे, बट अब गवर्नमेंट की परमिशन मिलने के बाद हमने धीरे धीरे कैंप लगाने शुरू किए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मीडिया कर्मी आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पूरा ख्याल रखा गया है।
लोगों की जो डोनर आए हैं उनकी प्रोटेक्शन का पूरा ख्याल रखा गया है। जो स्टाफ है ब्लड लेने वाला वो पूरी तरह से पीपी सूट पहन के बैठा हुआ है। जो डोनर है उनका भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है, उनको पूरी सैनिटाइज। जिला कुलगाम के नाला विशु के किनारों और उसके बीच में कई जगहों पर गैर कानूनी तरीके से रेत, बाजरी और बुल्डर निकालने का काम किया जा रहा है। अशमुजी और उसके मुल्हका इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बताया कि उनका जीना दूभर हो गया है। उन्होंने हुकाम से मुदाखलत की अपील की है। उधर महकमा जियोलॉजी एंड माइनिंग का भी कहना है कि ये सब उनके लिए भी दर्दसर बना है और उन्हें आए दिन मुश्किलात का सामना है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई अफराद के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ताहम उन्होंने कहा कि महकमा जल्द ही टेंडर्स के जरिए अमल आसान बनाएगा। To be a very well-defined, distinctive policy, like the policy of the smart notification, we should put all the blocks, identified blocks for e-auction. That's the only remedy, because that will ensure scientific, eco-friendly, sustainable mining. Otherwise, if the blocks are not to be put on auction and people will just discourage this e-auction process, surely there will be haphazard and unscientific mining that will create problems. The department has always been regularly been just tossing them and countering them, taking motor cognizance, writing to administrative department and police as well. But surely this will get it will be finished off in the quite possible. कल शाम जैनपुरा पामपुर में एक नामालूम शख्स मछली पकड़ने के दौरान दरिया जहलम में डूब गया। अगरचे पुलिस ने उसी वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था, ताहम तेज आंधी और बारिशों की वजह से उन्हें इस शख्स की लाश नहीं मिली। आज सुबह पुलिस और मकामी लोगों ने दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है, ताहम अभी तक इस शख्स की लाश नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि शख्स हंदवाड़ा का रहने वाला है और पामपुर में मजदूरी करने की गर्ज से आया था। मारूफ कश्मीरी गुलकार वहीद जिलानी ने आज कश्मीर म्यूजिक क्लब के बैनर तले एक ऑनलाइन म्यूजिक कंसर्ट का एहतमाम किया। इस कंसर्ट में कश्मीर के नामवर गुलकारों ने फेसबुक के जरिए अपने फन का मुजाहरा किया। इस कंसर्ट में अजीर गनाई, राशिद शाही, अशफाक कावा, राशिद जहांगीर, डॉक्टर शाइस्ता अहमद, राजा बिलाल, वहीद जिलानी, अल्ताफ साहिल, उमर मजीद, जीएम लोन, मास्टर यूनुस, मच्ची वजदान शामिल हैं। म्यूजिक कंसर्ट का उन्वान है करार। आइए देखते हैं इस कंसर्ट की कुछ झलकियां। से हम पूरी दुनिया से जुड़ेंगे। कोई हमारे साथ कनाडा से जुड़ेगा, कोई आर्टिस्ट हमारे साथ जम्मू से जुड़ेगा और पूरी दुनिया में कशीर यतनस तम हेकन वचित। तो ये एक ऐसी ही कोशिश है ये बंकरन गंटन सारी दुनिया मज पन्न पन्न गरन मज बिहित युस यह बार दिलस पे इत्सा है यह सोई कोशिश। मोहब्बत तमन्ना जान दीदार दिलस में ज़रूरी